अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी गुड्डू आमिन आज आपसे फिर मुखातिब हुआ हूँ। मैं इस्लाम खीर भाई वाले को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी तुम तायद कर रहे हो, आप उनको जानते हो अच्छी तरह क्या? आप उनको भविष्य और बैकग्राउंड देखा है क्या? मानता हूँ कुछ मिला होगा, लेकिन हैसियत में वजूद में रह के इंसान को अपनी बात रखनी चाहिए। किसी को सीधा टारगेट करना सही नहीं होता। ये राजनीतिक जो लड़ाई होती है दिमाग की होती है, कभी दिलों की नहीं होती। अगर राजनीतिक लड़ाई दिलों की हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम नाम लेकर किसी को टारगेट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसकी आप तायद कर रहे हो उस पर कितने मुकदमे हैं आपने देखा? अगर अच्छा वो सही होता, खुद में पावरफुल होता, तो उस पर मुकदमे लगे नहीं होते, भले ही चाहे वो मुलजिम होता। आप जानते हो, आप कह रहे हो मिट्टीपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मिट्टीपुर में बताओ तुम। मिट्टीपुर के अंदर एक ताकत दी है उन लोगों ने, एक ताकत पैदा की उन लोगों के अंदर। अगर कोई बुजदिल लोग, जो ऐसा में तत्व लोग जो गुलावटी में दंगा कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, तब काले कहाँ था? उनको पीटने की हिम्मत रखते हैं मिट्टीपुर के लोग। वो हिम्मत किसने दी है? वो इन्हीं लोगों ने उनको हिम्मत दे रखी है गुंडों से लड़ने के लिए। तुम कह रहे हो कि मैं मेवाती समाज का, लोगों को क्या जताना चाह रहे हो? किसी ने तुमको चमार तोड़ाई ना कहा है? जो तुम कह रहे हो कि मैं मेवाती समाज से आता हूँ, किसने तुमको चमार कहा है? और क्या जताना चाह रहे हो तुम? लोगों में एक संदेश देना चाह रहे हो कि मैं मेवाती हो गया, शुएब का साथ नहीं दे रहा, मैं इसलिए काले साथ दे रहा हूँ। तुम शुएब के पास जाके क्या करोगे? इसलिए जताना चाह रहे हो। तुम जैसे लोगों की ना तो कल ज़रूरत थी उन्हें, और ना आज ज़रूरत है, ना कभी रहेगी। क्योंकि सब लोग जानते हो तुम क्या लेकर कितना बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें आने वाली कल की नहीं पता। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को, तो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसका डट कर जम के मुकाबला कर सकता हूँ। तुम पहली कुश्ती पर गिर जाओगे, पहली कुश्ती पर। थोड़ा औकात में और हैसियत में रह के बोलना चाहिए। तुम मेरे बाप के दाखिल हो, अगर मेरा हमर होता तो उसको सही तरीके से जवाब दिया जाता। कहते हो टंकी विकास है क्या? जिस टंकी को उसने बनवाया है ना, जिसकी तुम तायद कर रहे हो, वो टंकी किस लिए बनाई गई है पता? वहाँ ग्राम समाज की ज़मीन है, वहाँ प्लॉटिंग होगी और उस पर हम एक्शन लेंगे, प्लॉटिंग नहीं होने देंगे। उसके आड़ में ग्राम समाज ज़मीन बेची जाएगी, लेकिन वो उसको बिकने नहीं देंगे हम। समझ रहे हो तुम? और जो जिस पर जो हमारा वो कर लेना। मैं वो इंसान हूँ, जिस जगह खड़ा हो जाता हूँ डगमगाता नहीं हूँ। और ये विकास की तुम बात कर रहे हो, ये रास्ते से कोई विकास नहीं होता। शिक्षा पे काम किया क्या? असली जो विकास होता है वो शिक्षा का होता है। शिक्षा पे कभी काम किया? बताओ क्या काम किया है? कुछ आज तक नहीं किया। हाउस टैक्स जो तुम माफ़ कर रहे हो, एक बहुत छोटी चीज़ है हाउस टैक्स एक रिक्शा चलाने वाला भर सकता है क्या? सबके राशन कार्ड बनवाए क्या उन लोगों ने? उसी के मोहल्ले में पड़े हैं बहुत लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। किसी का सहारा बने वो कभी जाकर। लोग मरे, यहाँ मॉब लिंचिंग जैसी नौबतें आई, किसी का दुख सुख बांटा आज तक? कभी नहीं बांटा उन्होंने। क्योंकि जिस इंसान में एक बुरे दौर में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, ऐसा भी तत्वों से इतना डरा हुआ है कि कुछ दो लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं करता। उन लोगों से खड़े होकर एक बात प्रशासन के माध्यम से रखना चाहता, जिसमें इतनी सलाहियत नहीं है तो प्रशासन को अपना बना सके। प्रशासन से सदा दुश्मनी रही है उस आदमी की। तुम किसकी तायद कर रहे हो? जो वर्तमान का चेयरमैन है, उससे ज़्यादा तो हम कहीं मजबूत हैं। और जो लोग उसके साथ लगे हुए हैं ना, वो स्वार्थ के साथ लगे हुए हैं, ना कि उसके साथ। अगर वो अच्छा होता ना, तो उसका समाज उसके साथ होता। समझ रहे हो ना? उससे सबसे ज़्यादा जुल्म अपने समाज के लोगों पे करेंगे, सबसे ज़्यादा जुल्म। कितने मुकदमे आप तुम जानते हो? हर मुकदमे उसके ऊपर है, हर तरह का मुकदमा है उसको। एक 302 छोड़ के कौन सा मुकदमा नहीं है? उसने कभी भी किसी की आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाई बुरे दौर में आके, कभी भी। नाते की होशियावाड़ी बता दो। और जिस इंसान को तुम टारगेट कर रहे हो ना, लाहौटी में कई झगड़े हुए और उन्होंने उनको निपटाया भी है। और उसमें असामाजिक तत्व लोग इन्वॉल्व थे। मेरी शुएब भाई से कभी मेरी आज तक 2 मिनट की मुलाकात नहीं है, लेकिन सच जब कहना हो तो बिल्कुल खुलकर हम अपनी बात रखते हैं। समझे ना? इस इंसान के साथ इसलिए लोग जुड़े हुए हैं कि असामाजिक तत्वों का सामना करेगा। हार जीत अल्लाह के हाथ है। चुनाव के बाद भी असामाजिक तत्वों के लिए खड़ा रहेगा वो इंसान। तुम क्या कर रहे हो?
और जिन असामरिक तत्वों के आगे काले पहलवान बोलने की हिम्मत नहीं करता, मिट्टीपुर के लोग उन्हें कुचलना जानते हैं। वो ताकत दी उन्होंने, और वही ताकत होनी चाहिए इंसान के अंदर कि जो जुर्म के खिलाफ कुचलने की हिम्मत रखे। ईंट का बदला पत्थर से मिले, वो जज्बा दिया उन लोगों को। तुमने क्या किया है? तुम चंद पैसों के लिए बिककर और तुम इतनी बड़ी तायद कर रहे हो, इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हो, टंकी बनवा दी, ये बनवा दी। तुमने अपने स्वार्थ और अपने मजे के लिए बनाई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जिस दिन अगर अल्लाह ने इनको जीत नसीब करनी ना, उस दिन देखना आपने गुलावटी का विकास भी देखना, और शिक्षा पे भी काम होगा। और अगले ने कुछ घोषणाएं कर चुके हैं, शिक्षा भी कम पैसों पे होगी। क्या कराए? घोषणाएं करा दो उनसे। क्या है उन्होंने 10 साल के पीरियड में? रास्ते को विकास समझ रहे हो? जाहिल आदमी यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारी बहन बेटी खींचने के लिए तैयार है ऐसा तो सामने, और तुम जैसे गुंडे लोग बोलने को तैयार नहीं हो। बोलने को तैयार हो, एक नहीं बोलता, और किसी के साथ कर रहा तो देखते रहते हैं। अगर मेरे सामने अगर ऐसा हो जाएगा तो मजबूती के साथ मुकाबला करूँगा, भले ही मैं फना हो जाऊँ वहाँ पर। और हम डरने वाले नहीं है किसी से भी। जब मैंने हालात ऐसे देखे तो तभी हमने सोचा कि एक संगठन खड़ा होना चाहिए इसी को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बुजदिल हो गए हैं और तुम भी बुजदिलों का साथ दे रहे हो। बड़े हैं, बड़े की हैसियत में बात रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कल इन्हीं लोगों की तुम्हें जरूरत पड़ जाए। तुम सीधा नाम लेके टारगेट कर रहे हो, ये गलत है। राजनीति में बात रखी जाती है, लेकिन बड़े स्वभाव तरीके से रखी जाती है, किसी को टारगेट नहीं किया जाता। तुम सीधा नाम लेके टारगेट कर रहे हो, और कल कोई दिक्कत आई ना, अगर सामने वाला खड़ा हो गया, पहले दाव में गिर जाओगे। या तो तुम्हें इतनी औकात और इतना हौसला होना चाहिए जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं उसको डट का सामने मुकाबला कर सके किसी भी तरीके से। हैसियत में रह के बात करो, औकात में रह के बात करो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।